घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब देखते हैं क्या है। पहले पढ़ेंगे शून्य बहुपद को। अब शून्य बहुपद क्या होता है? तो जो जीरो होता है, जीरो एक शून्य बहुपद है। क्यों है? अब इस चीज को समझना है कि जीरो को एक अलग नाम क्यों दिया गया, इसका क्या कारण है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि आप जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो। जीरो को क्या लिख सकते हैं? जीरो इंटू द पावर एक्स पावर वन। जीरो को क्या लिख सकते हैं? जीरो इंटू एक्स टू द पावर टू। जीरो को क्या लिख सकते हैं? वाई पावर थ्री। मान लो कि हम एक ही चर नहीं लिए, हम दूसरा चर ले लिए। जीरो इंटू एक्स टू द पावर वाई टू द या जेड टू द पावर फोर कर दो। सबका वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, ये हमको आ क्या रहा है? सबका रिजल्ट जीरो आ रहा है। जिसके इस जीरो के होने के कारण क्या हो रहा है, हमको ये पता नहीं चलेगा शून्य बहुपद में कि जो उसके साथ हम चर राशि लगा रहे थे, उसमें जिस चर राशि से गुना कर रहे थे उसका घात कितना था। घात क्या होता है? उसका जो पावर है वो अनडिफाइंड हो जाता है, पावर के बारे में पता नहीं लग पाता। इसी के लिए शून्य को क्या बोला है? शून्य बहुपद। शून्य एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। जिस प्रकार हम वहां पढ़े थे इंटीजर में, पूर्णांक में, कि शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है। क्यों इसको अलग से पढ़े थे? क्योंकि शून्य ना ही पॉजिटिव होता था, ना ही नेगेटिव होता था, ना ही धनात्मक होता था और ना ही ऋणात्मक होता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ शून्य बहुपद को हम शून्य बहुपद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शून्य से यदि आप किसी भी चर राशि को मल्टीप्लाई करोगे और उसका पावर कुछ भी हो, लेकिन उसका जो जीरो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, हर सिचुएशन में क्या होता है, हर कंडीशन में, हर जगह पे क्या होता है, जीरो ही आता है। जिसके कारण ये फाइंड नहीं हो पाता, ये पता नहीं लग पाता कि उसका घात कितना था, उसका घात अनडिफाइंड हो जाता है। इसी के लिए शून्य को क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब दूसरा क्या है? अचर बहुपद। एग्जाम्पल इसका एक ही एग्जाम्पल होगा शून्य। अब दूसरा क्या है? अचर बहुपद। बहुत अच्छे से इसको समझिए। 9th क्लास के बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8th के बच्चों के लिए भी है और 10th के लिए तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है कि कोई भी नंबर कोई भी संख्या अचर बहुपद का उदाहरण है। देखो बच्चों, अभी आप यहाँ हमको पूछ सकते हो, यहाँ आप कहोगे कि ऐसा है भैया, आप बोले कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। हम घात का बात किए हैं, किसी संख्या का बात, उसमें जो मल्टीपल है उसका, जिससे मल्टीप्लाई, उसका बात हम नहीं किए थे। अब देखो जैसे 2 है, पूछोगे ये अचर बहुपद कैसे है, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी भी संख्या के किसी भी चर राशि का घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होगा। उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2। ऐसे -5 ले लो, क्या करेंगे? -5 इंटू वाई टू द पावर 0 रखती है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। -5 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो आपको क्या समझ में आया? एक शून्य बहुपद, दूसरा अचर बहुपद। अब समझेंगे रैखिक बहुपद को।
आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन, बहुत अच्छा लगेगा ये क्लास। आप एक एक करके अच्छे से समझते जाइए, इसको नोट करते जाइए और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इस क्लास में। ये हम आपसे पूरा गारंटी लेके कहते हैं कि बहुत सारा चीज आप नया इसमें सीखिएगा। अब तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होगा? वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। कितना हो? एक हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। यहां से अच्छे से आप लिखते जाइएगा, यहां से बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल आप पहले समझ लो कि इसका सामान्य रूप क्या होता है। इसका सामान्य रूप ax प्लस b होता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये याद नहीं रखना है कि इसका सामान्य रूप ax प्लस b ही होता है, b ही होगा, यहाँ डिजिट नहीं होना। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक। सिर्फ आपको ax भी दे देगा या ay भी दे देगा तो वो क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि रैखिक बहुपद में हम उसके चर का घात देखते हैं, उसके चर पे जो घात है कितना है? एक। यहाँ भी कितना है? एक। यहाँ भी कितना है? एक। तो यदि नहीं कुछ किसी चर पे घात हो तो समझना है कि उसके ऊपर कितना घात है, कितना पावर है? एक है। कितना एक्सपोनेंट है? एक है। तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अब देखो रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने टर्म हो सकते हैं, कितने पद हो सकते हैं? दो। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, तीसरा नहीं होगा। कम से कम एक तो होगा ही, लेकिन अधिक से अधिक कितना होगा? दो होगा। अब इसको पहले इसका एक ग्राफ बना लेते हैं आप, ये आपको काम देगा जब आप 10th का 2.1 करोगे तो यहीं से अब आपका ये क्लास जो है शुरू हो गया। जैसे देखो इसका ग्राफ क्या होता है? ग्राफ x अक्ष को कहीं एक बिंदु पर कट करेगा। यदि x के फॉर्म में होगा तो वो क्या करेगा? x अक्ष पर कहीं एक बिंदु पर क्या करेगा? देखो यदि x अक्ष पर कहीं एक बिंदु पर कट करे तो आप समझ लो कि उसका शून्य कितना होगा? एक होगा, ठीक। x अक्ष के कहीं एक बिंदु पर कट करे और वो किस बहुपद का ग्राफ होगा? रैखिक बहुपद का। किसका ग्राफ होगा? रैखिक बहुपद का। अब पहले हम और लिख लेते हैं, इसके शून्य की संख्या एक होगी, ठीक। इसका सामान्य रूप लिख दी। एग्जाम्पल आप कुछ लिख सकते हो, x प्लस 7, x y प्लस 9, कुछ भी लिख सकते हो। जिसका घात क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि अब देखो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया 2.1 यहीं से। यदि एक बिंदु पर x अक्ष को कट करेगा, क्या है कि उस एक्सरसाइज में सारा फंक्शन जो आपको x के फॉर्म में दिया, तो यदि एक बिंदु पर कट करेगा तो उसका शून्य कितना होगा? उसका जीरोज कितना होगा? एक होगा। हम जीरोज का बात करेंगे, पावर का, इस दो तीन चीज का बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अधिकतम पद की संख्या क्या होगी? दो। एक और लाइन यहाँ लिख लेंगे, एक लाइन और। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या
2 होगी। रैखिक बहुपद में अधिकतम कितना पद हो सकता है? 2 पद हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अभी जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक, अब देखो इसका सामान्य रूप क्या होता है? एग्जाम्पल ही लिख लो। x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7 y स्क्वायर प्लस y प्लस 9 z स्क्वायर प्लस z प्लस 6। कुछ बस घात क्या होना चाहिए? मैक्सिमम इसका 2 होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम? द्विघात बहुपद। इसका सामान्य रूप। अब देखो बहुपद को जो है ना, आप किसी भी चीज से आप देखे होंगे कि px से, qx से, rx से, pt से, जिस फॉर्म में हमारा क्या होता है चर जहाँ जो होता है उसके फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप p फॉर पॉलिनोमियल यहाँ समझ सकते हैं। ये किसी भी चीज से सूचित किया जाता है, वो फिक्स नहीं है कि नहीं px से ही बहुपद को सूचित करेंगे, ऐसा नहीं। बहुपद को आप देखे होंगे px से भी सूचित किया जाता है, कहीं qx से भी, कहीं rx से भी, कहीं pt से। तो वो सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब देखो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। ठीक है, अब देखो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगा। द्विघात बहुपद है तो 2 होगी। ठीक, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगा। अब आगे इसमें लिख लो द्विघात बहुपद के बहुपद में अधिकतम 3 पद होंगे। कितने पद होंगे? अधिकतम 3 पद होंगे। इसका ग्राफ क्या होगा? एक्स अक्ष को कितना बार कट करेगा? 2 बार। कितना बार कट किया है? 2 बार। ये क्लास 10th के 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया और एग्जाम में पूछता है। इस बार दिल्ली बोर्ड में भी पूछा था। तो आप इस चीज को बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये एक्स अक्ष को या जिस रूप में फंक्शन होगा, एक्स के रूप में यहाँ है, इसी के लिए एक्स अक्ष को 2 बार कट किया, वाई के रूप में रहेगा तो वाई को देखना, ये क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। एक्स अक्ष को 2 जगह पे कट किया तो इसका ग्राफ क्या होता है? इस फॉर्म में होता है। ठीक, अब देखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या लिखेंगे? वैसा बहुपद
जिसका घात 3 हो, इसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, लिख सकते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स वाई क्यूब प्लस 7 वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक, इसमें बस सिर्फ आपको घात को देखना है, इसके घात को देखना है। अब देखिए, अब इसका सामान्य रूप ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक, अब देखिए इसके शून्यकों की संख्या कितने होगी? ठीक, इसमें अधिकतम कितने पद होंगे? इसमें अधिकतम 4 पद होंगे। देखो यहाँ है ना, मैक्सिमम इतना ही पद हो सकता है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम 4 पद होंगे। ठीक, अब देखो त्रिघात बहुपद का ग्राफ, त्रिघात बहुपद का ग्राफ किसके फॉर्म में होगा? ये एक्स अक्ष को क्या करेगा? 3 जगहों पर काटेगा। ठीक, इसके शून्यकों की संख्या कितनी? 3, और ये इसका ग्राफ क्या होगा? ये एक्स को कितने जगह पर काटेगा? 3 जगह। और इसमें लास्ट जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चतुर्घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? वैसा बहुपद जिसके 4 घात हो, उसे क्या कहेंगे? चतुर्घात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7, या वाई टू द पावर 4 वाई क्यूब प्लस 7, कुछ। अब देखो, अब क्या है कि इसका सामान्य रूप ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई होगा। ठीक, इस फॉर्म में ये होगा। यहाँ देखो हर जगह जो हम ए लिखे हैं वो फर्स्ट टर्म में ए से गुना किए हैं, चाहे वो ए एक्स क्यूब के फॉर्म में देखे हुए, ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में देखे होंगे, या ए एक्स के फॉर्म में देखे होंगे। ये जो ए है ये x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई है,
यदि आपको पूछे x टू द पावर 4 का गुणज क्या होगा तो क्या होगा a, x टू द पावर 3 का गुणज क्या होगा b, x स्क्वायर का गुणज क्या होगा c, x का गुणज क्या होगा d, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा यहाँ e। यहाँ आप ध्यान से फिर से सुन लो, x टू द पावर 4 का गुणज क्या है a, x स्क्वायर का गुणज क्या है, सॉरी x क्यूब का गुणज क्या है b, x स्क्वायर का गुणज क्या है c, गुणज का मतलब उससे गुना में है, और x का गुणज क्या है d, और e क्या है अचर पद। अब देखो इसके शून्य की संख्या चार होगी। कितना शून्य होगा 4। ठीक, चलो इस बहुपद में अधिकतम कितने टर्म होंगे 5 पद होंगे, 5 टर्म होंगे। इसका ग्राफ क्या होगा समझ लो, यही ग्राफ क्या होगा x के फॉर्म में यदि हम लिख रहे होंगे, x को कितने जगह पे काटेगा 4 जगहों पे। देखो 1 2 3 4, ये x एक्सिस है अपना, ठीक। ये x इसका जो ग्राफ है चतुर्घात बहुपद का, ये ग्राफ है, x अक्ष को कितना बार काट रहा है 4 बार, तो इसको क्या समझेंगे हम चतुर्घात बहुपद। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग अपने सेशन को यहीं तक रखेंगे, आगे हम इसका क्वेश्चन करेंगे अब एक्सरसाइज 2.2 से 10th क्लास का, और 9th का जो है फिर हम जब 9th का पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनका क्वेश्चन वहां से लेंगे। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए, और आपको यदि ये अच्छा लगे तो आप दूसरों तक भी इस चीज को शेयर करने का प्रयास कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 10th का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। इसी वीडियो में जो है आपको हम समझाने का प्रयास किए कि कैसे हम किसी रैखिक ग्राफ से ये पता करते हैं कि वहाँ x के कितने जीरोज होंगे, कितने शून्य होंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी बहुपद के कितने शून्य होंगे, इसके बारे में ये जो वीडियो है इसके थ्योरी को आप पूरे अच्छे तरीके से देखिए। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके पढ़ाई में बहुत ही मददगार साबित होगा, जो कि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसको हम पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी बहुपद px, कोई बहुपद है किस फॉर्म में है px के फॉर्म में, इसके फॉर्म में px के फॉर्म में के लिए y बराबर px, कोई फंक्शन है मानते हैं कि वो y के रूप में दिया है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति, ये जो है हमको इस आकृति में 2.10 लिखा है, तो ये जितना भी ग्राफ होगा, हम अभी 6 ग्राफ होंगे उसको हम बारी बारी से करेंगे। ये पहला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है, में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ये जितने भी ये 6 ग्राफ होंगे, इसमें 6 ग्राफ है, तो इन 6 स्थिति में कितने शून्यक होंगे, x के कितने जीरो होंगे, कितने जो है इसके वैल्यू होंगे, उसको बताना है। तो बच्चों हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हम इसी जो है लेक्चर में हम बताए हैं कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितना बार कट करेगा, x अक्ष को जितना बार कट करेगा उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, उतनी होगी। तो बच्चों हम देखते हैं ये जो हमारा जो क्षैतिज रेखा होता है, जो पड़ा हुआ रेखा होता है, उसको बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो x एक्सिस होता है, और ये हमारा दैट इज 0 जो है ये मूल बिंदु है। आप इसको अभी सहज में समझने के लिए
ओ लिख देते हैं। ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, मूल बिंदु। ठीक है बच्चों, तो मूल बिंदु से या हम लोग संख्या रेखा जब पढ़े थे तो इसी के तो उसमें भी हम पढ़े थे, जब हम पिछले चैप्टर में क्लास 10th के पहले चैप्टर को किए थे, उसमें हम 3 जो है बेसिक लेक्चर, बेसिक जो है नंबर सिस्टम का वीडियो डाले हैं। वो 6 to 10 के किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। वो वीडियो आपके प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जा कर के देखोगे तो वहाँ हम बिल्कुल क्लियर समझा चुके हैं कि 0 के दाएं तरफ नंबर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। 0 के दाएं तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और बाईं तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। उसमें हम इंटीजर के बारे में बहुत अच्छे से बताएं। तो आप यहाँ भी देखो कि ये ओरिजिन जो है, जो 0 है, इसके दाएं तरफ हम जब जाएंगे पॉजिटिव होगा, इसी के लिए इसको एक्स एक्सिस लिखे, और बाएं तरफ आते हैं तो नेगेटिव, इसको माइनस एक्स एक्सिस लिखे। जब ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई एक्सिस होगा, और नीचे आएंगे तो माइनस वाई एक्सिस होगा। तो बच्चों हम बताए थे कि ये कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेंगे उनके शून्यकों की संख्या उतनी है। तो देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो इसी के लिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 कितने होंगे, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी दिल्ली बोर्ड में पूछे, बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखो दूसरे क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, देखो एक्स अक्ष को कितने बार काटते हैं, 1 बार। आपको ये नहीं गिनना, इसको काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे पॉइंट, आपको एक्स पे नहीं बोले, हम क्या बोले, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आपका जो पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में, तो आपको x के वैल्यू को देखना कि x का कितना वैल्यू होगा, तो 1 वैल्यू होगा, और वो x को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसी के लिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम बच्चों। इसी में हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, x का कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ, 1, 2 और 3। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ये y को कट किया, ये क्या किया है, y को कट किया, तो हमारा पॉलिनोमियल y के फॉर्म में नहीं है, x के फॉर्म में है। इसी के लिए इसके शून्य कितने होंगे, 3। ठीक, बच्चे इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। x को कितना बार कट कर रहा है, 2 बार। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो तो इस क्वेश्चन में इसके कितने शून्य होंगे, 1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कितना है, 5। इससे पहले 3 था, ये 5 है, और इसके आगे क्या हो जाएंगे, 6। देखो बच्चों, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4। कितने होंगे, 4। शून्य कितने हो जाएंगे, 4। और अब इसको देखते हैं हम।
तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। और ये 1 ही पॉइंट पे यही टच किया, इसके बाद धीरे धीरे ये वहाँ से ऊपर उठता चला गया है और ये इसको यहीं टच किया है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2 और 3। कितनी हो जाएगी बच्चों? ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारा ये कंप्लीट होता है बच्चों। हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल का 2 जो लेक्चर दिए हैं वो आपके बेस को मजबूत करने के लिए दिए हैं, ताकि आपको पॉलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये लेक्चर जो है 8 के बच्चों के लिए, 9, 10 सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप लोग सभी देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और आप यदि लाइक और कमेंट करते हैं, उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम और अपने आप को एनर्जेटिक करके फिर क्लास को कंटिन्यू रखने का काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो इसी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।